जी, अब इसके बाद फोर्थ जो है हमारा सब टॉपिक, उसकी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स और गैसेस इन लिक्विड्स। जिसके आगे फर्दर हमारे पास दो सब टॉपिक्स है, सॉलिड्स इन लिक्विड्स और दूसरा गैसेस इन लिक्विड्स। वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो इसके बारे में ये बताया गया है कि इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेट है जो डिस्क्राइब करती है स्टेट को जहाँ पे अपोजिंग प्रोसेसेस जो हैं वो एट इक्वल रेट्स और जिसके रिजल्ट से कोई भी नेट चेंज नहीं आता है सिस्टम की जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ है उसमें। और ये कंसेप्ट जो है फंडामेंटल है टू अंडरस्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इन गैस, सॉलिड्स एंड गैसेज इन लिक्विड। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, तो जब सॉलिड डिसॉल्व होता है लिक्विड में तो उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। कन्वर्सली कुछ डिसॉल्व पार्टिकल जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम द सोल्यूशन में से, जिस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो शुरुआत में जब सॉलिड सोल्यूट जो है ऐड किया जाता है लिक्विड सॉल्वेंट में तो सॉलिड डिसॉल्व हो जाता है। तो जैसे जैसे कंसनट्रेशन जो है डिसॉल्व सोल्यूट की वो बढ़ती है तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बढ़ता है। इवेंचुअली एक पॉइंट होता है जहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल हो जाती है और इस स्टेज पे सोल्यूशन जो है उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होते हैं बिटवीन द डिसॉल्व्ड सोल्यूट एंड अनडिसॉल्व्ड सॉलिड। इसका मतलब ये है कि while the overall concentration of solute remains constant, individual solute particles are continuously moving between the solid and dissolved states। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड को, तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व जो है, लाइक एक की प्रिंसिपल है पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन अ पोलर सॉल्वेंट, और जबकि नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो सॉलिबिलिटी जो है ज़्यादातर सॉलिड की वो बढ़ती है जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोवाइड करेगा मॉलिक्यूल्स को, जिससे कि मॉलिक्यूल ज़्यादा इंट्रैक्ट होंगे और इफेक्टिवली इंट्रैक्ट होंगे और डिसॉल्व होंगे। सॉलिबिलिटी जो है सॉलिड की लिक्विड वो लार्जली अनअफेक्टेड होती है प्रेशर के द्वारा एज सॉलिड्स एंड लिक्विड आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। अभी नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो गैसेस जो है डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड्स में और सोल्यूशन बनाती है, और इस प्रोसेस में जो है इक्विलिब्रियम भी शामिल है। तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस को दैट आर प्रेशर, टेम्परेचर। प्रेशर जो है जितना ज़्यादा increasing the partial pressure of gas above a liquid increases its solubility in the liquid। तो ये रिलेशनशिप जो है वो हेनरी स्लोक के द्वारा क्वांटिफाइड किया गया था, जिसमें ये बोला गया है सॉलिबिलिटी जो है गैस की इन लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के अबव द लिक्विड। तो एक कॉमन एग्जांपल है इसकी कार्बोनेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है हाई प्रेशर में। टेम्परेचर की अगर बात करें अनलाइक सॉलिड, सॉलिबिलिटी जो है गैसेस की इन लिक्विड वो डिक्रीज होते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि डिसोल्यूशन जो है गैसेस की वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अकॉर्डिंग टू ली चैटलर्स प्रिंसिपल जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इंक्रीजिंग का टेम्परेचर जो है शिफ्ट करता है इक्विलिब्रियम को टूवर्ड्स द रिएक्टेंट, जिसके कारण जो है गैस टू एस्केप फ्रॉम द सोल्यूशन। तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स और गैस इन लिक्विड एक डायनामिक प्रोसेस है जो बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है, और इनको समझ के इन प्रिंसिपल को हम समझ के हम जो है कंट्रोल और प्रेडिक्ट कर सकते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन डिफरेंट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा ये फोर्थ टॉपिक फिनिश होता है।